संपूर्ण हिंदी पाठशाला। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। प्यारे बच्चों, संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं उपस्थित हो गया हूँ संस्कृत भारती भाग 3 यानी कि कक्षा 8 से अगला चैप्टर लेकर के आपके पाठ्यक्रम का जो तीसरा चैप्टर है जयतु भारतम। तो बिना किसी भूमिका के बस इतना कहते हुए भी अगर आप शुरू कर रहे हैं देखना तो सबसे पहला काम करें आप कि लाइक करें, ठीक है ना। पहला काम करें लाइक करें। आगे बढ़ते हैं, सीधे चैप्टर पर आते हैं। लाइक करना अनिवार्यता है, सबसे पहला काम, ठीक है ना। लाइक करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं जाएगा, पढ़िएगा। भारतम अस्माकं देशः अस्ति। भारतम मने भारत, अस्माकं मने हमारा, देशम मने देश, अस्ति मने है। भारतम अस्माकं देशः अस्ति, भारत हमारा देश है। अस्य उत्तर दिशायां पर्वतराजः हिमालयः मुकुटमणिः इव अस्ति। तो कहा गया है अस्य माने इसके, अस्य जो है इसके होगा। जो अयम शब्द है, अयम का जब हम षष्ठी लेकर जाएंगे तो अस्य होगा। तो अयम का मतलब होता है यह, और यह के साथ अगर हम के लगाएंगे तो यह का रूप बदलेगा और हो जाएगा इसके, ठीक है ना। यह का इस हो जाता है, तो इस प्रकार होगा अस्य माने इसके, इसकी कह लीजिए, क्योंकि आगे शब्द जो है दिशा है, दिशा स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उसकी। उत्तर दिशायां माने उत्तर दिशा में, पर्वत राजा माने पर्वतराज, हिमालय माने हिमालय, पर्वतों का राजा हिमालय। तो होगा क्या, उसकी उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय मुकुटमणिः, मुकुटमणि के, युव माने समान, अस्ति माने है। जो युवास्ति लिखा हुआ है बेटा, इसको तोड़ेंगे तो युव अलग करेंगे और अस्ति अलग करेंगे, ठीक है ना। युव माने होता है की तरह या के समान, और अस्ति माने होता है, आप जानते ही हैं। तो मुकुटमणि के समान है, क्या कहोगे, इसकी उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय मुकुटमणि की तरह, यू माने की तरह, अस्ति माने है, मुकुटमणि की तरह है। अगला, दक्षिण दिशायाम, दक्षिण दिशा में, हिंद महासागर माने हिंद महासागर, भारतस्य माने भारत के, चरणों माने दोनों पैर यानी चरण, प्रक्षालयत माने धोता है, प्रक्षालित माने प्रक्षालयति, तो प्रक्षालित माने होगा धोना, प्रक्षालित माने होता धोना, ठीक है ना। तो धोता है, प्रक्षालित का अर्थ हो जाएगा धोता है। क्या अर्थ हुआ पूरा, तो दक्षिण दिशायाम माने दक्षिण दिशा में, हिंद महासागर यानी कि हिंद महासागर, भारतस्य माने भारत के, चरणों माने चरण यानी पैर, प्रक्षालित माने धुलता है। और पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में, बंगोपसागर, बंगोपसागर माने होता है बंगाल की खाड़ी, कक्षा 7 में आप लोगों को बताया था, बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। तो बंगोपसागर माने बंगाल की खाड़ी। पश्चिम दिशायाम, पश्चिम दिशा में, अरब सागर च स्तः। अभी जो चा लिखा हुआ है भैया, ये चा को यहाँ बंगाल की खाड़ी के बाद मिलाना है, जोड़ना है। तो क्या होगा, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी और यहाँ चा ले आएंगे, चा का मतलब होता है और, तो और पश्चिम दिशा माने पश्चिम दिशा में, अरब सागर माने अरब सागर, स्तः माने हैं, स्तः माने हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों को एक साथ रखा गया इसलिए स्तः का प्रयोग किया गया, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला, अत्र गंगा यमुना नर्मदा आदयः नद्यः प्रवहन्ति। तो अत्र कहाँ, यहाँ, कहाँ, भारत में, अत्र माने यहाँ, गंगा माने गंगा, यमुना माने यमुना, नर्मदा माने नर्मदा, आदयः माने आदि, आदयः माने आदि। तो क्या होगा, यहाँ गंगा यमुना नर्मदा आदि, क्या लिखोगे, यहाँ गंगा यमुना नर्मदा आदि, नद्यः माने नदियाँ, नद्यः बहुवचन है, नदी शब्द जो है
नदी का जो बहुवचन होगा वो नद्यः होगा, तो नदियाँ हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला देखिए, प्रभंत माने बहती हैं, तो क्या होगा, यहाँ गंगा यमुना नर्मदा आदि नदियाँ बहती हैं, ये अर्थ होगा। अगला, हरितानि कृषि क्षेत्राणि सुदीर्घाः पर्वतमालाः विशालानि वनानि प्रभूताः खनिज पदार्थाः च अस्य देशस्य समृद्धिं प्रकटयन्ति। अगला देखिए क्या कहा है कि हरितानि माने हरे भरे, हरितानि माने हरे भरे, क्या लिखोगे, हरे भरे या हरे हरे कह लीजिए। कृषि क्षेत्राणि माने खेत, कृषि क्षेत्राणि माने खेत। सुदीर्घा माने सुदीर्घ, सुदीर्घ माने बहुत बड़े, सुदीर्घ कर लीजिए, सुदीर्घ। पर्वतमाला माने पर्वतमालाएं, पर्वतमालाएं, ठीक है ना। विशालानि माने बड़े बड़े, वनानि माने जंगल, प्रभुता माने बहुत से, खनिज पदार्थ माने खनिज पदार्थ, च माने अस्य। तो ये च और अस्य दोनों एक साथ है, जो चा से लिखा हुआ है इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, च अलग करेंगे और अस्य अलग करेंगे, तो च माने होता है और अस्य माने होता है इसके, ठीक है ना। यहाँ मैंने अस्य आपको बताया था। क्या होगा कि हरे भरे खेत, यहाँ कृषि क्षेत्र में खेत, सुदीर्घा माने बड़े बड़े पर्वतमालाएं, ये बड़ी पर्वतमालाएं, विशालानि माने विशाल, वनानि माने जंगल, प्रभुता माने बहुत से, यहाँ चा को पहले, यहाँ प्रभुता के पहले ले आओ, और बहुत से, है ना, चा को पहले लाएंगे। खनिज पदार्थ, अस्य देशस्य, इस देश की, अस्य माने इस और देशस्य माने देश की, इस देश की, ठीक है ना। समृद्धिम प्रकटयन्ते, समृद्धि को प्रकट करते हैं। फिर से देखो अर्थ कैसे लिखोगे, हरे भरे खेत, बड़े बड़ी पर्वतमालाएं, विशाल वन, और यहाँ से और लाएंगे प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थ, प्रभुता माने बहुत सारे, प्रचुर मात्रा में इसको कहते हैं खनिज पदार्थ। अस्य माने इस, देशस्य माने देश की, समृद्धि माने समृद्धि को, प्रकटयन्ति माने प्रकट करते हैं। क्या लिखोगे, हरे भरे खेत, बड़े बड़े पर्वतमालाएं, बड़े जंगल और बहुत से खनिज पदार्थ इस देश की समृद्धि को प्रकट करते हैं। ये सेंटेंस लिखना है। अगला, अस्मिन देशे यानी इस देश में, विविधा माने विविध प्रकार की, भाषा माने भाषाएं, संति माने हैं। क्या होगा अर्थ, इस देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं। जनानां वेशभूषाः अपि विभिन्नाः भिन्नाः भवन्ति, जनानां माने होता है लोगों की, वेशभूषा माने वेशभूषाएं, कैसे लिखोगे, जैसा लिखा है वेशभूषाएं, बस सा के बाद में आपको ए लगा देना है, ऐसा है ना, भूषाएं, वेशभूषाएं। अपि माने भी, भिन्ना भिन्ना माने अलग अलग, भवंती माने होती हैं, भिन्ना भिन्ना माने अलग अलग, भवंती माने होती हैं। तेषाम माने उनके, भोजनानि माने भोजन, आवासाः माने आवास यानी निवास स्थान, च उत्सवाः, च माने और, उत्सवाः माने उत्सव, च माने और, उत्सवाः माने उत्सव। विविधा माने विभिन्न प्रकार के, भवन्ति माने होते हैं। किंतु सर्वे एकत्र भ्रातृभावेन तिष्ठन्ति, किंतु माने किंतु, बल्कि, सर्वे माने सभी, एकत्र माने एक जगह, भ्रातृभावेन माने भ्रातृत्व भाव से, कैसे लिखोगे भाई, भ्रातृत्व भाव से, ठीक है। तिष्ठन्ति माने रहते हैं। अब भ्रातृत्व भाव अगर ना लिख पाओ तो लिख देना भाईचारे से, क्या लिख देना, भाईचारे
भाईचारे से, ठीक है ना, भाईचारे से। तिष्ठन्ति माने रहते हैं। क्लियर हो गया? फिर से देख लो एक बार। उनके भोजन, आवास और यहाँ और माने उत्सव, विभिन्न माने विभिन्न, भवन्ति माने होते हैं। मैंने क्या कहा कि जनानां वेशभूषा भिन्ना भिन्ना भवन्ति, लोगों की वेशभूषाएं भी भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होती हैं। उनके भोजन, आवास और उत्सव विभिन्न प्रकार के होते हैं, किंतु सभी एकत्र माने एक साथ, एक जगह, भ्रातृत्वभावेन माने भ्रातृत्व पूर्वक यानी भाईचारे से, तिष्ठन्ति माने रहते हैं। अगला भाई आपका कुछ जाएगा नहीं, लाइक करो। 45 लोग देख रहे हैं, लाइक 5 लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतम बहुप्राचीनः देशः अस्ति। भारतम क्यों लिखा है? भारता होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए? भारता करता है ना, भारता। भारतम क्या होता है? गलत है। भारता यहाँ विसर्ग लगा बेटा, ठीक है ना, बिंदी हटाओ। भारतः बहुप्राचीनः देशः अस्ति। भारतः माने भारत, बहुप्राचीनः माने बहुत प्राचीन, बड़ा पुराना, देशः माने देश, अस्ति माने है। भारत अत्यधिक पुराना देश है। अत्र ही विश्व प्रसिद्धाः वेदाः पुराणानि रामायणं महाभारतम् आयुर्वेदादयः ग्रंथाः रचिताः आसन्। ही माने क्योंकि, अत्र माने यहाँ, विश्व प्रसिद्ध। अब क्योंकि अगर नहीं भी लिखो तब भी तो यहाँ ही कर दीजिएगा। अत्र माने यहाँ, ही माने ही कर दीजिए, यहाँ ही, क्योंकि ही का प्रयोग जो होता है, इसका प्रयोग ही के लिए भी किया जाता है, क्योंकि के लिए भी किया जाता है, और इसका प्रयोग निश्चित रूप से के लिए भी किया जाता है। अब इसमें से जो ठीक लगता हो, वाक्य के साथ जो ठीक बैठे उसको बैठा लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ अत्र ही कह दिया गया तो यहाँ यही कह लीजिए, इतना ये सही लगेगा। विश्व प्रसिद्ध माने विश्व प्रसिद्ध, वेदाः माने वेद, पुराणानि माने पुराण, रामायण माने रामायण, महाभारत माने महाभारत, आयुर्वेद आदयः माने आयुर्वेद आदि, ग्रंथा माने ग्रंथ, रचिता माने रचे गए, आसन माने थे, ठीक है ना। आयुर्वेदादय माने आयुर्वेद आदि ग्रंथ रचे गए थे। अस्मिन् देशे वाल्मीकि कालिदास आदयः महाकवयः आसन। अस्मिन् माने इस देशे माने देश में, वाल्मीकि माने वाल्मीकि, कालिदास आदयः माने आदि, इस देश में वाल्मीकि कालिदास आदि महाकवि आसन माने थे। पद्मिनी रानी लक्ष्मीबाई समानाः वीरांगनाः गांधी सुभाष आदयः राष्ट्रनायिकाः च आसन्। पद्मिनी माने पद्मावती, पद्मिनी माने पद्मावती जिन्होंने जौहर व्रत किया था, है ना। अलाउद्दीन खिलजी जब राजा रतन सेन को मार देता है तो पद्मावती जो है स्वयं आग में जल करके भस्म हो जाती हैं, जल जाती हैं, लेकिन अलाउद्दीन के हाथ नहीं आती हैं, अपने सतीत्व की रक्षा करती हैं, तो इसलिए पद्मावती जानी जाती हैं। रानी लक्ष्मीबाई समाना माने समान, वीरांगना माने वीरांगनाएं, वीरांगना माने वीरांगनाएं लिखना, ठीक है, वीरांगनाएं ऐसे। गांधी सुभाष आदि राष्ट्रनायक, च माने और आसन माने थे। तो यहाँ पर गांधी सुभाष के पहले चल आएंगे, इसमें से ध्यान देना बेटा कैसे लिखेंगे। इस देश में वाल्मीकि कालिदास आदि महाकवि थे। पद्मावती लक्ष्मीबाई के समान वीरांगनाएं, यहाँ से चल आओ, और गांधी सुभाष आदि राष्ट्रनायक आसन माने थे। जो आसन है इसका मतलब होता है थे, ठीक है ना। आसित आस्ताम आसन, आसित एक वचन, आस्ताम द्विवचन और आसन बहुवचन होता है भूतकाल के लिए, था थे के लिए। अब अगला देखिए, आर्यभट्ट जगदीश चंद्र बसु सदृशाः वैज्ञानिकाः। आर्यभट्ट जगदीश चंद्र बसु सदृशाः माने समान, के जैसे, के जैसे लिखना है, ठीक है ना। आर्यभट्ट जगदीश चंद्र बसु
के जैसे वैज्ञानिका मने वैज्ञानिक, विवेकानंद दयानंद तुल्याः संस्कारकाः अपि अत्रैव अभवन्। विवेकानंद दयानंद तुल्याः मने समान, दयानंद के समान, संस्कारकाः मने संस्कार करने वाले यानी उपदेशक, क्या कहेंगे उपदेशक, अपि माने भी, अत्रैव अभवन यही हुए। अत्रैव का मतलब यहाँ जो अत्रैव है इसमें अत्र है और एव है, ठीक है, अत्र है और एव है। अब अत्र का मतलब अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, और एव का मतलब हो जाएगा ही। आपस में इनको जोड़ दो तो यहाँ ही को जब भी जोड़ते हैं तो यही बन जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ का जो चंद्र बिंदु है ये ही हा में, क्योंकि हा कॉमन हो जाएगा, और जब आ और ई आता है तो ई की मात्रा लगाई जाती है, ठीक है ना, और ये जो यहाँ चंद्र बिंदु है यहाँ बिंदी हो जाएगी। ध्यान रखना है कि जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा लगी होती है तो ये चंद्र बिंदु खाली बिंदी रह जाता है, चंद्र हट जाता है इसका, ठीक है। तो क्या है, आर्यभट्ट जगदीश चंद्र बसु के समान वैज्ञानिक, विवेकानंद दयानंद के समान संस्कार का मने उपदेशक, अपि मने भी, अत्रय मने यही, अभवन मने हुए, और इदानीम अपि भारतीयाः विविधेषु क्षेत्रेषु अग्रसरा, अग्रेसरा लिखा अग्रसराः लिखना, मिसप्रिंट है, ठीक है ना, क्या होगा अग्रसराः, ठीक है। तो इदानीम मने इस समय, अपि मने भी, भारतीय मने भारतीय, विविधेश मने विभिन्न क्षेत्रेषु मने क्षेत्रों में, अग्रसराः मने अग्रसर, संति मने हैं, इस समय भी भारतीय बहुत से क्षेत्रों में अग्रसर हैं। भारते अनेके मुनयः अभवन, भारते मने भारत में, अनेके मने अनेक, मुनयः मने मुनि, अभवन मने हुए, भारत में अनेक मुनि हुए। तेषां मुनीनाम अध्यात्म विषयाम, अध्यात्म विद्यायाम कहना, निविष्टम ज्ञानम आसीत। क्या कहा कि उन मुनियों में, उन मुनियों का अध्यात्म, या उन मुनियों की कह लीजिए, यहाँ जो मुनि नाम लिखा है षष्ठी बहुवचन का, की क्या लगेगा, तो विद्या शब्द है ये स्त्रीलिंग है इसलिए की लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या होगा, उन मुनियों की अध्यात्म विद्या निविष्ट से परिपूर्ण, निविष्ट माने होता है से परिपूर्ण, ज्ञानम आसीत, ज्ञान था, ठीक है ना, उन मुनियों का ज्ञान अध्यात्म विद्या से परिपूर्ण था, ऐसे कह सकते हैं, उन मुनियों का ज्ञान अध्यात्म विद्या से परिपूर्ण था। अगला, सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतता है, सत्य ही विजयी होता है, ऐसे लिखेंगे, सत्य ही विजयी होता है। सत्यम एव माने सत्य माने सत्य, एव माने ही, सत्य ही, जयते माने विजयी होता है। विजयी कैसे लिखोगे, विजयी, विजयी होता है। भारतस्य आदर्श वाक्यम अस्ति, भारतस्य माने भारत का, आदर्श वाक्य माने आदर्श वाक्य, अस्ति माने है। अस्य राष्ट्रीयः ध्वजः तिरंगम अस्ति, तो अस्य माने इसका, राष्ट्रीय ध्वज माने राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय जब आप लिखने बैठोगे तो ऐसे लिखोगे, छोटी की मात्रा न लगा देना, ये संस्कृत है इसलिए लगा हुआ है, ठीक है ना। इसका राष्ट्रीय ध्वज त्रिरंगम अस्ति, त्रिरंगम माने तिरंगा, क्या लिखते हैं, तिरंगा हिंदी में लिखते हैं, संस्कृत में त्रिरंगम लिखते हैं, त्रि माने तीन, रंगम माने रंग वाला, तीन रंग वाला यानी तिरंगा। जनगण मन एतस्य राष्ट्रगानम, जनगण मन एतस्य माने इसका, राष्ट्रगानम माने राष्ट्रगान है, जनगण मन इसका राष्ट्रगान है। वंदे मातरम राष्ट्रगीतम च अस्ति, च माने और, इसको पहले लाएंगे यहाँ, और वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। भारतस्य राजधानी दिल्ली अस्ति, भारत की राजधानी दिल्ली है।
भारते अनेकतायाम एकता अस्ति। भारते माने भारत में, अनेकतायाम माने अनेकता में, एकता माने एकता, अस्ति माने है। भारत में अनेकता में एकता है। एतत् भारतवर्षम विश्वे जयतु। यह भारतवर्ष विश्व माने विश्व भर में, जयतु माने विजयी हो। जयतु माने विजयी हो। यह भारतवर्ष विश्व भर में विजयी हो। ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया गया है कि लाइक कर दो भाई, इतना थोड़ा सा शर्मा जाया करो। वीडियो देख रहे हो, बार बार कह रहा हूँ लाइक कर दो, लेकिन लाइक नहीं करते हो। दोस्तों को भेजो फटाक से। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ। जयतु भारतम पढ़ रहे हैं हम लोग। ये भारत है जो वर्तमान काल में जिसको आप भारत नक्शा मान सकते हैं, जबकि यहाँ पर इस जगह पर आप देखेंगे तो कश्मीर का चीन का है अतिक्रमण, और ये जो भाग है इस जगह का, ये पाकिस्तान लेकर भाग गया है। तो जो मुकुट है ये अपना, ये यहाँ पर आपका LOC कारगिल वगैरह LOC रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। पढ़ें और समझें। आपको पढ़ना है, समझना है, किताब कॉपी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको ना तो किताब में कुछ करना है ना कॉपी में करना है। पिछला जो मैंने पढ़ाया है पूरा अनुवाद कॉपी में कर डालो, सेंटेंस बाय सेंटेंस, ठीक है ना। संधि, दो संधियों के मेल से शब्द में जो चेंज आता है उसको संधि कहते हैं। दो शब्द जब आपस में मिलते हैं, यहाँ शब्द ले लिया गया है इन्होंने, लेकिन शब्द नहीं होगा, है ना। शब्द होते जरूर हैं, लेकिन जब जुड़ते हैं आपस में तो वर्ण या अक्षर होते हैं। तो दो ध्वनियों के मेल से, ये बिल्कुल सही बात है, दो ध्वनियाँ जब आपस में मिलती हैं तो शब्द में जो विकार उत्पन्न होता है, जो चेंज आता है, उसको संधि कहते हैं। सीखे जैसे कालिदासा और आदेह लगा है, तो यहाँ जो दासा का सा है, सा में जो आ है, उसके बाद में आप देखेंगे ये आदया का आ आपस में जुड़ेगा। ये दोनों आ जब आपस में जुड़ेंगे तो ये यही बनेगा, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, फिर से वही आ गया लास्ट में आदया, और यहाँ पर क्या बचा था, आधा सा बचा था, क्योंकि इसका आ हमने ये वाला निकाल लिया था। अभी फिर से इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, काली दसादया, यही बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होता है, ठीक है। स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर जब आपस में जुड़ते हैं तो जो ध्वनि में परिवर्तन होता है उसको स्वर संधि कहा जाता है। इसके 5 भेद होते हैं, जिनमें से दीर्घ संधि एक है। जो 5 भेद होते हैं, दीर्घ होता है, गुण होता है, अयाद्य होता है, वृद्धि होता है, ठीक है ना, और यण होता है। तो इस तरीके से 5 भेद होते हैं संधि के, जिसमें से दीर्घ स्वर संधि एक अलग भेद है। दीर्घ में क्या होता है कि एक जैसे स्वर मिलकर के अपना ही बड़ा रूप चुन लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इस आ के साथ ये वाला आ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, आ बनेगा। इस वाले आ के साथ अगर ये वाला आ जुड़ेगा तो भी आ बनेगा। कक्षा 7 में बताया था, अगर इस वाले आ के साथ ये वाला आ जुड़ेगा तो भी आ बनेगा। अगर इस वाले आ के साथ में ये वाला आ जुड़ेगा तो भी, माने सेम सेम होना चाहिए। आ के साथ आ, ई के साथ ई, ऊ के साथ ऊ, री के साथ री, ली के साथ ली जुड़ना चाहिए, ठीक है। तो संस्कृत में होता है ये लरी, हालांकि ऐसा होता नहीं है। ये जब भी बनता है तो इस तरीके का बनता है, और ये इसी में से ऐसे लगा होता है, ठीक है ना। ये होता है, इसको लरी कहते हैं। जबकि हम लोग ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, जबकि है नहीं, ये ला में री है, और ये वाला स्वर है शुद्ध रूप से संस्कृत में होता है। चलो खैर, ये जानने का आपको विशेष जरूरत है नहीं। दीर्घ संधि में समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे ह्रस्व आ और दीर्घ आ के साथ अगर ह्रस्व या दीर्घ आ मिले तो दीर्घ आ ही बनेगा। इन्होंने एक शॉर्ट में इसको समझा, मैंने 4 भाग में इसको करके आपको समझाया है। जैसे हिम के साथ आलय जोड़ेंगे तो हिमालय बनेगा, च के साथ अस्य तो चास्य हो जाएगा, च धन आसन चासन हो जाएगा, और इव धन अस्ति युवास्ति हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार इसको और कॉपी से, बुक से देख कर पढ़ना, ठीक है। शब्द देखिएगा,
शब्दों के अंत में आने वाले स्वरों के आधार पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग आकारांत, आकारांत, इकारांत आदि कहे जाते हैं। जिस अक्षर से शब्द का अंत होता है वह कारांत मान लिया जाता है। इसे अ से अंत है तो अकारांत है, उ से अंत है तो उकारांत है, री से अंत है तो रिकारांत है, ई से अंत है तो इकारांत है। जैसे आप देखें अकारांत अगर देखेंगे तो देश यानी सा में अ है, महासागर रा में आ है ना। अब ऐसे अकारांत नपुंसक में देखिए वन पुष्प, इसमें लास्ट में अ है। जब भी पढ़े तो आपको पता चलेगा कि इसमें लास्ट में अ की ध्वनि आ रही है। क्यों? क्योंकि व्यंजन कभी अपने आप में पूरा होता नहीं, उसको पूरा करने के लिए कोई ना कोई स्वर आवश्यक होता है। और जहाँ कोई स्वर आपको दिख न रहा हो और व्यंजन पूरा लिखा हो तो वहाँ पर ये वाला आ जरूर होता है। ठीक है ना। आगे देखिएगा, जिस प्रकार सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप समान चलते हैं उसी प्रकार हर वर्ग के शब्दों के रूप आपस में प्रायः समान ही चलते हैं। भाई अकारांत सब एक जैसे चलेंगे तो इकारांत सब एक जैसे चलेंगे, उकारांत सब एक जैसे चलेंगे। ठीक है ना। पाठ में आपने इकारांत पुल्लिंग शब्द कवि, मणि, मुनि ये सब देखा होगा। जो पाठ हम पढ़ रहे थे ये बराबर चलते रहते हैं, चाहे कवि हो, चाहे मुनि हो, चाहे मणि हो, एक ही जैसे रूप चलते हैं। कवि का कभी कभी कवया, मुनि मुनि मुनया, मणि मणि मणया, एक ही जैसा रूप चलेगा। एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहला काम आपका, जिन्होंने नहीं किया है वो लाइक करें। संस्कृत में उत्तर दीजिए। भारतस्य उत्तर दिशायां कः अस्ति, तो भारतस्य उत्तर दिशायां पर्वतराजा हिमालयः अस्ति। अस्माकं देशः कः, तो लिखो अस्माकं देशः भारतः अस्ति। क्या लिखोगे? अस्माकं देशः भारतः अस्ति, ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना। अगला, भारतस्य राजधानी का, तो लिखोगे भारतस्य राजधानी दिल्ली अस्ति। अगला, भारतस्य आदर्श वाक्यम किम, तो लिखोगे भारतस्य आदर्श वाक्यम सत्यमेव, इसको सिंगल यूनिट में लिखेंगे, जयते अस्ति। हो गया, उत्तर हो गया। प्रश्न को ब्लैक पेन से लिखेंगे, उत्तर को ब्लू पेन से लिखेंगे। कॉपी में करना है ये काम। अगला, संधि विच्छेद कीजिए, ये भी कॉपी में करेंगे। ब्लैक पेन से लेंगे और लिखेंगे, संधि विच्छेद करें, हेडिंग लिखेंगे, फिर उसके बाद में नंबर 1 यानी कि का लिख लेंगे और जो शब्द दिया गया है उसको लिखेंगे। क्या लिखा है? युवास्ति। ये क्या करना है? ब्लैक पेन से। ब्लू पेन लेंगे, लिखेंगे युव प्लस अस्ति। ठीक है ना। ऐसे सबका ऐसे ही करेंगे। तो इसका भी देख लीजिएगा, नर्मदा का, तो क्या नर्मदादय लिखा है तो नर्मदा प्लस आदयः। ठीक है ना। चासन लिखा है तो च प्लस आसन। वीरांगना लिखा है तो लिखो वीर प्लस अंगना। ठीक है ना। गना, वीर प्लस अंगना। कैसे लिखोगे? अंगना ऐसे लिखा जाएगा भैया, वीर प्लस अंगना। अगला है चास से, तो च प्लस अस से। हो गया संधि विच्छेद। यहीं से सवाल बनेंगे। इकारांत पुल्लिंग मुनि शब्द के रूप तृतीया और षष्ठी विभक्तियों में लिखिए। ठीक है ना। ये कॉपी में करना है ये भी काम। तो कैसे करोगे? देखिए यहाँ पर पेज मिलेगा, नहीं मिलेगा, चलो इसी में बता देते हैं। इकारांत पुल्लिंग लिखना है तो आपको हेडिंग पर लिखना होगा इकारांत पुल्लिंग मुनि शब्द रूप
ठीक है ना, मुनि को सिंगल यूनिट काम कर देना, ठीक है, ये हेडिंग हो जाएगी। उसके बाद एक टेबल बनाओगे, ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे, विभक्ति, और यहाँ क्या लिखोगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है ना, ये एक वचन हो जाएगा, ये द्विवचन, ये बहुवचन, ऐसे टेबल बनाओगे। विभक्ति में क्या लिखोगे, तृतीया और षष्ठी कहा गया है, तो पहले तृतीया लिखोगे फिर षष्ठी लिखोगे। तो मैं बताया दे रहा हूँ, तृतीया के जो रूप बनेंगे वो क्या बनेंगे, मुनि का, खाली मुनि के करने हैं ना, मुनिना एक वचन, मुनिभ्याम मुनिभिः, ये करना है, ये तृतीया में हो जाएगा। फिर षष्ठी लिखोगे, षष्ठी में क्या लिखोगे, तो मुनेह, मुनेह में विसर्ग लगेगा, मुनयोह, सॉरी, मुनयोह, फिर होगा मुनि नाम। आपकी किताब में परिशिष्ट में देखना, वहाँ भी मिल जाएंगे, ठीक है। अगला, पाठानुसार उचित नामों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भारतस्य दो राष्ट्रनायकों, भारत के दो राष्ट्रनायक कौन कौन, एक महात्मा गांधी, दूसरा सुभाष चंद्र बोस। अगला है, भारतस्य दो ग्रंथों, तो क्या लिखोगे, रामायण महाभारत। भारतस्य द्वे वीरांगने, तो क्या लिखोगे, पद्मावती। पद्मावती को क्या लिखा था इसमें किताब में, पद्मिनी, क्या लिखा था, और लक्ष्मीबाई। भारत से दो संस्कारकों, दो संस्कारक यानी उपदेशक कौन कौन होंगे, तो विवेकानंद और दयानंद, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। अगला, भारत से आदर्श वाक्यम, एक ही है, दुई नहीं है, तो क्या होगा, आदर्श वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते, क्या है, सत्यमेव जयते। भारत से राष्ट्रगीतम, तो क्या होगा, राष्ट्रगान की बात करेंगे तो जनगण मन होगा, और राष्ट्रगीत की बात करेंगे तो वंदे मातरम, ठीक है ना, राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। निम्नलिखित शब्द रूपों से के लिंग विभक्ति पहचानने हैं। मणि शब्द है, इसमें पुल्लिंग है, प्रथमा है और एक वचन है, वो तो उन्होंने करके दिया है, मैं आपको आगे करवाता हूँ। पूर्व दिशा याम लिखा है, जहाँ भी याम आ जाए किसी शब्द में ध्यान रखना, तो वह में लग जाता है, ठीक है ना। तो क्या है, स्त्रीलिंग पहले यहाँ लिखोगे, दिशा है तो स्त्रीलिंग है, ठीक है ना, स्त्रीलिंग हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे सप्तमी, क्या लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे एक वचन। महाकवयः लिखा है, तो महाकवि पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग लिखेंगे। महाकवयः, कवि कवि कवयः, बहुवचन कवयः होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रथमा, क्या लिखेंगे, प्रथमा, और यहाँ लिखेंगे बहुवचन, ठीक है ना। देशे, देश शब्द है पुल्लिंग, क्या है, पुल्लिंग। देश वैसे नपुंसक लिंग रखें तब भी चलेगा, ठीक है ना। तो हिंदी के अनुसार देश पुल्लिंग है, संस्कृत के अनुसार नपुंसक लिंग है, तो यहाँ नपुंसक लिंग भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, दोनों सही हैं, कोई गलत नहीं कर सकता है। सप्तमी रहेगा, सप्तमी, और एक वचन है। क्षेत्रेषु जो शब्द है वो नपुंसक लिंग है, क्या है, नपुंसक लिंग है, और ये भी क्या है, सप्तमी है, लेकिन ये बहुवचन है, ठीक है ना, क्षेत्रेषु बहुवचन है।
अब बात करते हैं मुनि नाम की। तो जो मुनि नाम है ये मुनि शब्द से है, तो ये पुल्लिंग हो गया, ठीक है ना। मुनि शब्द पुल्लिंग है और है क्या, षष्ठी है। क्या है, षष्ठी है। और किस वचन में है, तो बहुवचन में है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखने हैं। सुदीर्घा माने बहुत विशाल, पर्वत राजा माने पर्वतों का राजा, संस्कार का माने उपदेश देने वाले, उपदेशक, संस्कार करने वाले, है ना। और कवि नाम माने कवियों का, कवियों की, कवियों के, है ना। प्रक्षालयत माने धोता है। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। देखो भैया आखिरी तक पहुंच गए हैं और अभी भी अगर आपने लाइक नहीं किया है तो आपके पढ़े बेकार है फिर, है ना। थोड़ा सा हमको भी खुश करो, आप भी खुश रहो। हमको खुशी मिलेगी कि आप जब लाइक करेंगे। हमको क्या पता आपको अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है। आप जब लाइक करेंगे तो हमको पता चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है, तो हम और खुश होकर वीडियो बनाएंगे। नहीं तो फिर बीच में छोड़ देंगे। गैप इसीलिए हो जाता है क्योंकि मन नहीं लगता ना बनाने में। आप पसंद ही नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा बनाने से। भारत हमारा देश है, तो क्या लिखोगे, भारतः अस्माकं देशः अस्ति। भारतः अस्माकं देशः अस्ति। अगला, कालिदास एक महान कवि थे, तो क्या लिखोगे, कालिदासः, है ना। क्या लिखोगे, एकः महाकवयः, महाकविः, एकः महाकविः आसीत्। कालिदास एक महान कवि थे। कालिदास एकः महाकवि आसीत्। अगला, भारत की राजधानी दिल्ली है, तो क्या लिखोगे, भारतस्य। भारत की माने भारतस्य, राजधानी को राजधानी लिखेंगे, राजधानी दिल्ली अस्ति। भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत की दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, तो क्या लिखोगे, भारतस्य दक्षिण दिशायाम क्या है, हिंद महासागर, तो ये क्या लिखोगे, हिंद महासागरः। और है के लिए लिखेंगे अस्ति। भारत से दक्षिण दिशायाम हिंद महासागरः अस्ति। ये ऋणा बना हुआ है भैया। अगला, यहाँ गंगा नदी बहती है, तो यहाँ के लिए लिखोगे अत्र। गंगा के लिए लिखोगे गंगा। संस्कृत में लिख रहे हैं तो गंगा इस तरीके से लिख देते हैं, अत्र गंगा नदी बहती है, नदी प्रवहति, अत्र गंगा नदी प्रवहति। भारतीय विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी हैं, तो क्या लिखोगे, भारतीयाः विविध क्षेत्रेषु अग्रसराः। हैं के लिए लिखेंगे संति। अस्ति माने है, स्तः माने दो हैं, संति माने सब हैं। तो जब बहुवचन होगा तो संति लगाएंगे। ये भी हो गया भैया आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, नहीं आया है तब भी आप लाइक करो भाई, है ना। साथियों को शेयर ज़रूर करो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, घंटी दबा दो, ठीक है ना। और कमेंट में अपना नाम और क्लास और सेक्शन ज़रूर लिख दो। इतना करो। अगर इतना हो गया तो अगली वीडियो बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, है ना। देखते रहिए संपूर्ण हिंदी पाठशाला।